क्लास फोर्थ, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं कल आपको समझा रहा था इंटरनेट के टर्म्स, इंटरनेट में कौन सी वोकैबुलरी आप यूज करते हैं। और मैंने आपको अभी तक बता दिया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के बारे में, हाइपरलिंक्स के बारे में। ओके, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसको हम कहते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे कि गूगल का होता है www.google.com। उसके बाद मैंने आपको बताया था हाइपरलिंक के बारे में। हाइपरलिंक क्या होते हैं? हाइपरलिंक जब आप किसी होम पेज पे पहुंचते हैं और वहां पे कुछ आप देखते होंगे, कुछ नोटिस करते होंगे कि ब्लू कलर का कुछ टेक्स्ट होता है, जो अंडरलाइन टेक्स्ट, जिसपे जब आप क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं टेक्स्ट जो है वो आपको एक दूसरे पेज पर पहुंचा देता है, उससे लिंक्ड पेज पर पहुंचा देता है। तो उस टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपरलिंक। ओके, अब आइए जानते हैं आगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? An ISP is an organization that provides service for accessing, using, or participating on the internet. Internet service providers may be organized in various forms, such as commercial, community-owned, non-profit, or privately owned. Internet service provider क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिससे आप इंटरनेट यूज कर सकें। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं। हो सकता है वो कमर्शियल हो, कम्युनिटी ऑन्ड हो, मीन्स एक कम्युनिटी बना के चलते हो। नॉन प्रॉफिट, जैसे नॉन प्रॉफिट होते हैं मीन्स आपको कॉस्ट टू कॉस्ट देते हैं, जितनी भी कॉस्ट आती है वो किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं लेते हैं। प्राइवेटली ऑन्ड मतलब प्राइवेट फॉर्म्स जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। इसके बाद आपका आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? अ वेब सर्च इंजन इज A web search engine is a software system that is designed to search for information on the World Wide Web. The search results are generally presented in a line of results, often referred to as search engine result page. Some examples are google.com, bing.com, yahoo.com. तो ये सर्च इंजन क्या होते हैं? सर्च इंजन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे जाकर आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको आप सर्च कर सकते हैं। और जब आप किसी चीज को सर्च करते हैं तो जो सर्च रिजल्ट आता है वो जनरली एक काफी सारी लाइंस में आता है, और आपकी जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्च इंजन रिजल्ट पेजेज। शॉर्ट फॉर्म इसकी SERP। और ये सर्च इंजन के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। google.com है, bing.com है, yahoo.com है। इन पे आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। ओके, आइए अब आगे जानते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंटरनेट कनेक्शन। To access internet service on a computer system, there is a need of an internet connection, a modem and a web browser. इंटरनेट सर्विस को जो भी आपके इंटरनेट होता है, इंटरनेट को कंप्यूटर सिस्टम पे चलाने के लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है, एक मॉडेम चाहिए होता है, एक वेब ब्राउजर। ओके, इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए होता है, मॉडेम एक डिवाइस होती है जिसके जरिए आप कंप्यूटर सिस्टम पे इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, और वेब ब्राउजर आप वेब ब्राउजर की सहायता से आप कहते हैं कोई भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इंटरनेट कनेक्शन। एन इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम किस प्रकार से एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं, कैसे यूज करते हैं? एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड कस्टमर विद एक्सेस टू द इंटरनेट। व्हेन वी कनेक्ट टू एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वी बिकम ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंपनी। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होती है? कंपनी होती है जो हमें यानी कस्टमर्स को इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, इंटरनेट की सर्विस देती है। जब हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होते हैं वो हमें एक नेटवर्क में, वी बिकम ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कंपनी, हम कंपनी के जो नेटवर्क होते हैं उसका एक हिस्सा बन जाते हैं, उसका एक पार्ट बन जाते हैं। द ISP मे देन कनेक्ट टू ए लार्ज नेटवर्क एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। जो ISP होती है वो करते हैं आपस में जैसे अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है और एक लार्ज नेटवर्क बनाती है, और एंड बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, और इसका एक अहम हिस्सा बन जाती है। यूजुअली द ISP कंपनीज प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज इन एक्सचेंज ऑफ फॉर ए फीस। जनरली क्या होता है, जो ISP कंपनीज होती हैं वो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराती हैं और उसके बदले में वो आपसे कुछ फीस लेती हैं। आइए एग्जाम्पल जानते हैं कौन कौन से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। BSNL, MTNL, भारती एयरटेल, जियो एंड आइडिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ISPs के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के, जो कि इंडिया में इंटरनेट की सुविधा देते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मॉडेम। मॉडेम कहते हैं एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर।
मॉडेम इज ए मीडियम टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द आईएसपी। मॉडेम क्या होता है? एक माध्यम होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर और आईएसपी को आपस में कनेक्ट करते हैं। इट कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर टू द एनालॉग सिग्नल्स सो दैट दे कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द वायर्स। तो ये मॉडेम क्या करता है? कंप्यूटर जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, जिससे कि वो वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो सकें, वायर्स के थ्रू वो उसको भेज सकें। अब मॉडेम कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। मॉडेम कहते हैं दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। गुड बाय।